नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों के लिए जरूरी होने वाली है जो स्टेट बार काउंसिल में अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और उसके बाद वो अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि इंटरव्यू में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है और इंटरव्यू के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है। मैंने जो इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू में बोर्ड के द्वारा मुझसे क्या प्रश्न पूछे गए और मैंने उनका क्या जवाब दिया और जो भी जरूरी चीजें हैं वो सभी बातें मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। कुछ हमारे दोस्त ऐसे थे, साथी ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे क्या प्रश्न पूछे गए, क्या मुझसे जो प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए और उनसे जो प्रश्न पूछे गए क्या दोनों प्रश्न एक समान थे या दोनों प्रश्नों में कुछ भिन्नताएं थी। तो दोनों लोगों से या फिर बाकी अन्य लोगों से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो क्या हैं और हमें इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए कि किन किन बातों पे जो है ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाने का कोई पैमाना नहीं होता है कि इंटरव्यू में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न आपसे आपके खुद के बारे में हो सकता है, आपने जहां से लॉ किया है उस यूनिवर्सिटी के बारे में हो सकता है, या फिर आपके सेमेस्टर्स में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है। तो किन किन प्रश्नों को हमें ध्यान रखना है और किन किन प्रश्नों को हमें जो है पहले से तैयार करके प्रेजेंट होना है, अपीयर होना है इंटरव्यू में, इन बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो स्टार्टिंग से जो जो चीजें आपको जरूरी हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की गई होगी। उस लिस्ट में देखना है कि आपको जो है आपका नाम मिलता है या नहीं। यदि आपका नाम उस लिस्ट में है तो उस लिस्ट में आपका नाम जिस डेट के इंटरव्यू में है उस डेट पे आपको अपीयर होना है। और लिस्ट आने के पहले आपको स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से आपको कॉल भी गया होगा। तो उस कॉल के माध्यम से आप जो है कंफर्म हो चुके हैं कि आपका इंटरव्यू होने वाला है और किस डेट को होने वाला है। तो जब आप देखेंगे कि उस लिस्ट में आपका नाम है तो लिस्ट में जो लेफ्ट साइड है वहां आपके रोल नंबर दिए होंगे। उन्हीं रोल नंबर के बेसिस पे, उसी रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका जो है इंटरव्यू में जो है नंबर आने वाला है। नंबर मीन्स कि कब आपको बुलाया जाएगा। तो जो भी आपके इंटरव्यू का सेंटर है, टाइमिंग से 10 मिनट 20 मिनट पहले आप वहां पहुंचिए और देखेंगे आप कि जहां आपका इंटरव्यू का सेंटर है जस्ट उसके बाहर आपको 4 पर्चियां जो है चिपकाई गई होंगी जिसमें लिखा होगा बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3 एंड बोर्ड 4। मतलब जितने भी कैंडिडेट का उस डेट पे इंटरव्यू होने वाला है उन सभी कैंडिडेटों को 4 बोर्ड में बांट दिया गया है। जैसे मान लीजिए टोटल जो है 400 स्टूडेंट का इंटरव्यू 24 तारीख को होने वाला है, तो उन 400 स्टूडेंट को 4 भागों में 4 बोर्डों में बांटा जाएगा 100 के जो है संख्या में। और वो चारों बोर्ड जो है अलग अलग उन 100 स्टूडेंटों को डील करेंगे, उन सभी का इंटरव्यू लेंगे। तो फिर आपको ध्यान देना है कि ये नहीं सोचना है कि बोर्ड 1 हो जाएगा फिर 2 होगा फिर 3 का नंबर आएगा फिर 4 का नंबर आएगा। ऐसा नहीं है। बोर्ड 1 से लेके 4 तक का सभी बोर्डों का इंटरव्यू एक साथ चलेगा। हाँ, रोल नंबर आगे पीछे हो सकता है। उस रोल नंबर को आपको ध्यान देना है कि जब आपका रोल नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा और आप जो है उस समय ध्यान से सुने और जब भी आपका रोल नंबर बुलाया जाता है तो आप जो है इंटरव्यू हॉल में जो है अपीयर हो। अब रही बात कि इंटरव्यू में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो नॉलेज है वो रिटेन परीक्षा के माध्यम से पहले ही चेक हो चुकी है कि हाँ आप जो है लॉ ग्रेजुएट हैं, आप जो है लॉ की जानकारी आपको है। तो फिर इंटरव्यू किस बात का, इंटरव्यू में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए,
इंटरव्यू में सबसे पहली चीज कि जब लॉ की जानकारी आपकी चेक कर ली गई है परीक्षा के माध्यम से, तो फिर अभी आपको ये देखा जाएगा कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो उस इंटरव्यू का ड्रेस कोड क्या है, उस ड्रेस कोड में आपको कंप्लीट रहना है। ड्रेस कोड पे भी आपको जो है नंबर कम और ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए जो भी एक ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और जो भी एक एडवोकेट का ड्रेस होता है, व्हाइट शर्ट और एक ब्लैक टाई और ब्लैक शूज फॉर्मल, ये आपका ड्रेस कोड है और इस ड्रेस में आपको कंप्लीटली तैयार होके जाना है। जब आप पहले जाते हैं तो मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा जो मेरे पहले थे, वो जब उनका रोल नंबर आया, रोल नंबर आने के बाद जैसे ही इंटरव्यूअर के सामने गए तो चेयर लेते हैं और बैठ जा रहे थे। तो मैं इस चीज को नोटिस किया कि मुझे ऐसा नहीं करना है। जब मेरा नंबर आया तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैं वहां पहुंचता हूं और अपना जो भी फाइल है, फाइल क्या आपको लेके जानी है। देखिए, कहीं भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको फाइल जो अपने पिछले जो है मार्कशीट है, सारे मार्कशीट, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद लॉ का जो है मार्कशीट तो मिला नहीं होगा अभी, लॉ का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट का प्रिंट आउट, ये सारी चीजें आप ले करके जाइए। और जैसे ही आप जाते हैं, आपका रोल नंबर आता है तो आप अपने मार्कशीट को दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर वेट कीजिए, वो तुरंत आपको बैठने के लिए बोलेंगे। जैसे ही आपको बैठने के लिए बोलते हैं आप बैठिए, उनको धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, थैंक यू बोलिए। उसके बाद से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं ये बताऊं कि जो हमारे पिछले साथी थे, जो जिनका इंटरव्यू मेरे से पहले था, उन लोगों से क्या प्रश्न पूछे गए। उन लोगों से सबसे पहला प्रश्न ये था, आपका नाम क्या है, आप कहां के रहने वाले हैं, आपने कहां से एलएलबी की डिग्री ली, एलएलबी में कितने सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। और जब सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट आप बता दे रहे थे तो कई बोर्ड में ऐसा हो रहा था कि बस इतना ही आपसे पूछा जा रहा था। पूछने का मतलब यह था कि जो भी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, जिसकी जानकारी आपको है, क्या उन चीजों को आप डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आपने इन सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया तो फिर आपको जो है भेज दिया जाता था, ठीक है आप जाइए। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं आपको बताऊं कि मुझसे क्या पूछा गया। सबसे पहले तो मैं रोल नंबर देखा, रोल नंबर के बाद जब मुझे बुलाया गया, जिस बोर्ड में मेरा रोल नंबर था, मैं उस बोर्ड में जाके हॉल में बैठ गया। जैसे ही मेरा रोल नंबर आया, मैं उन इंटरव्यूअर के सामने गया और अपना जो मार्कशीट का फाइल था वो उनके सामने दिया और उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं बैठा और उनको बोला थैंक यू सर। उनका पहला जो प्रश्न मुझसे था ये था, आपका नाम क्या है, मैंने नाम बताया। फिर दूसरा प्रश्न था, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैंने अपना बताया, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूं। तीसरा जो प्रश्न था, आपने कहाँ से लॉ किया है, तो मैंने ये बताया कि मैं किस यूनिवर्सिटी से जो है लॉ किया हूं। मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी से जिस एफिलिएटेड कॉलेज से मैंने लॉ किया है उस कॉलेज का नाम बताया। उसके बाद उनका जो अगला प्रश्न था कि आप बताइए आपके जो लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट के एचओडी कौन है, तो मैंने एचओडी सर का नाम बताया। फिर उनका जो अगला प्रश्न था कि आपके एचओडी सर लॉ कौन सी लॉ पढ़ाते हैं, कौन सा लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फिर मैंने बताया कि सर हमारे क्या पढ़ाते हैं। फिर उनका जो अगला प्रश्न था, क्योंकि सर जो हमारे एचओडी सर हैं वो हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं, तो मैंने बताया कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं। तो उनका जो अगला प्रश्न था कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा नाम क्या है, तो मैंने बताया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो मैं उनको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया।
तो देख रहे हैं आप कि जो प्रश्न पूछने का जो कड़ी है वो एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। यानी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं और थोड़ी सी समझदारी और धैर्य से बैठते हैं तो इंटरव्यूअर क्या प्रश्न पूछेंगे उसको आप अपने ही हिसाब से घुमा सकते हैं कि कौन से प्रश्न पे हमको लेके जाना है। जिस प्रश्न पे लेके जाना है उधर ही उस सब्जेक्ट की तरफ आपका इशारा ज्यादा हो, उस सब्जेक्ट की तरफ आप थोड़ा सा टाइम लीजिए बताने के लिए। जैसे ही आप बताएंगे तुरंत आप इंटरव्यूअर के मन में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो एक कॉमन चीज है। और दूसरी चीज उसके बाद पूछा गया कि एक बात बताइए कि लॉ में कितने सेमेस्टर होते हैं, तो मैंने सेमेस्टर बताया। उन्होंने कहा कि लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बताइए, तो मैं लास्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट होते हैं 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट को बताया। सब्जेक्ट बताने के बाद जैसे ही मैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का नाम लिया तो उनका मेरा अगला प्रश्न था, मुझसे जो है उनका अगला प्रश्न था कि एक बात बताइए कि यदि स्टेट के अगेंस्ट कोई सिविल कोर्ट केस दायर करना है, कोई सिविल सूट फाइल करना है, तो फिर सिविल प्रक्रिया संहिता में उसके क्या प्रावधान दिए गए हैं। ये अगला प्रश्न था और इसी प्रश्न के बाद हम सभी का इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। तो अभी बात यह है कि अगर आप जा रहे हैं अपीयर होने के लिए इंटरव्यू में तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे जो प्रमुख बात है आपका जो ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड में ही आप जाइए, जो भी ड्रेस कोड है, क्योंकि नंबर आपको ड्रेस कोड पे मिलने वाला है। नंबर आपको डिलीवर करने की जो आपके तरीके हैं वे हैं उस पे मिलने वाला है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस कॉन्फिडेंस लेवल पे आपका नंबर मिलने वाला है। तो सबसे प्रमुख चीज है कि आप जो भी ड्रेस कोड बनाए गए हैं उस ड्रेस कोड में ही जाइए। अगली चीजें कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो देखा जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हम क्या करें, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से हाई है, जो अपीयर होते हैं और जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो जो है अपना जवाब बताते जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बोलने में अपनी बातों को किसी के सामने रख पाने में हेजिटेशन होता है, जो हिचकिचाहट होती है। तो उसके लिए हम पहले से क्या प्रिपरेशन करके जाएं। तो देखिए कॉन्फिडेंस दो चीजों से आता है। सबसे पहली चीज होती है कि जो भी चीजें पूछी जा रही हैं उस पे आपको जो है नॉलेज हो। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आप ऐसे इंटरव्यू पूछे जा रहे हैं इस प्रकार की चीजों को आप कभी या तो पहले एक्सपीरियंस किए हों या फिर कभी अपने सीनियर को किसी भी प्रश्न का आप जवाब लगा जो है क्लास में देते रहे हों, या फिर आपकी जो बोलने की हैबिट है, जो आपका बोलने का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो चीजें आपकी अच्छी हो कि किसी से भी आप बात करते हुए हेजिटेट नहीं होते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। तो उसको दूर करने का जो सबसे प्रमुख चीज होता है कि प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो जिन लोगों का अभी तक प्रैक्टिस है उन लोगों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग केवल अपने सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के नाम और सारे सब्जेक्ट के नाम में से कौन सा उनका इन्फोर्समेंट डेट है और एसेंट डेट है, मतलब उस कानून को कब अधिनियमित किया गया, उस कानून को कब लागू किया गया। इन्हीं के साथ साथ जो हमारे नए कानून आए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये कानून का पूरा नाम क्या है, इस कानून का जो है एसेंट कब मिला, मतलब राष्ट्रपति का साइन कब मिला, कब इस कानून को अधिनियमित कर दिया गया था और इस कानून को कब लागू किया गया है। ये चीजें आपको एकदम ध्यान में रखनी है। और सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर के सारे कितने कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट थे, उन सारे सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या होगा, उसको कब एसेंट डेट मिला, इन्फोर्समेंट डेट कब मिला, नए कानून कब आए, नए कानून का नाम क्या है, नए कानून को एसेंट कब मिला, नया कानून लागू कब हुआ। ये सारी चीजें आपको एक ओवरव्यू कंप्लीट पता होनी चाहिए। दूसरी चीजें जो अभ्यर्थी हैं, मैंने
अपने से पहले जो मुझसे पहले मैं उसी हॉल में बैठा था और मुझसे पहले जिनका इंटरव्यू था, कुछ अभ्यर्थियों को मैंने देखा कि वो जाते हैं और जैसे इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं, चेयर लेते हैं, बैठ जाते हैं, और जब इंटरव्यूअर उनसे प्रश्न पूछते हैं, बोर्ड उनसे प्रश्न करता है, तो किसी प्रश्न को जिन पे उनको अच्छी जानकारी नहीं है, जिस पे उनका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उस प्रश्न को अपने हिसाब से घुमा दें। तो देखिए, जब आपको पहले से पता है कि कोई प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है जिसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिसमें आप इसके आंसर को लेकर के डिलेमा में है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, तो आपको यदि नहीं समझ में आता है तो आप सिंपली आंसर कीजिए कि सर ये आंसर मुझे नहीं आ रहा है। तो इंटरव्यूअर के द्वारा आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा, न कि उसी प्रश्न के आंसर को खींचते हुए आप अपने जो डिबेट है उसको आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे तो उससे आपको जो है आपके रिजल्ट पे नेगेटिव जो है परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये अब तक का जो मैंने इंटरव्यू दिया, जो मेरे साथियों ने इंटरव्यू दिया, उन सभी का जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप सभी के समक्ष शेयर कर रहा हूं। फिर जाते जाते एक बातें आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपने इंटरव्यू के लिए अपने आप को अपीयर कर रहे हैं, अपीयर होना है आपको इंटरव्यू में, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप एक चीजें नोट डाउन कीजिए कि आपका ड्रेस कोड सही होना चाहिए, आपके सेमेस्टर्स पता होने चाहिए, सेमेस्टर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं पता होने चाहिए, लॉ फैकल्टी आपकी जो है उसके डिपार्टमेंट के हेड कौन है, एचओडी कौन है, वो पता होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपका नाम, आपका पता, आप कहां से बिलोंग करते हैं, किस सन में आपने जो है लॉ ग्रेजुएट किया, ये चीजें पता होनी चाहिए, नए कानून के बारे में पता होनी चाहिए, और ड्रेस कोड आपका मेंटेन होना चाहिए। अगर इतनी चीजें मेंटेन हैं तो आप बिल्कुल जो है फुल कॉन्फिडेंस से जाइए, और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, प्रश्न का स्टार्टिंग ही आपसे यही होगा कि आपका नाम क्या है और आपने कहां से लॉ किया है। तो जब आपका प्रश्न का स्टार्टिंग यहीं से होगा तो बाकी सारे क्वेश्चन का जवाब आप एक कॉन्फिडेंस से दीजिएगा। आप अपने नाम बताने में हिचकिचाइए नहीं, आप अपना जहां से लॉ किए यूनिवर्सिटी का नाम बताने में हिचकिचाइए नहीं, लॉ के जो भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट रहे हैं सब्जेक्ट को बताने में हिचकिचाइए नहीं। बाकी जो अंदर के डीप चीजें पूछी जाती हैं उसमें यदि आपको कंफ्यूजन है तो उस पर आप स्पष्ट, अगर आपको जानकारी है तो आप उसको बताइए, नहीं जानकारी है तो स्पष्ट कहिए कि नहीं पता है। बाकी इंटरव्यू में आपका जो चेक किया जाता है केवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ड्रेस कोड, अपीयरेंस, पर्सनालिटी कैसी है, और क्या आप जो है कहीं ऐसा तो नहीं है किसी से डिबेट करते हुए, बात करते हुए उस डिबेट को बहस में बदल दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो बड़े जो है आप उसको, जो भी आप जवाब दे रहे हैं उसको फुल कॉन्फिडेंस से दीजिए और अपने फेस पे एक प्यारा सा स्माइल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।